हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आप पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग सी वेब सीरीज़ की। और ये इंटरेस्टिंग क्यों है, उसमें एक स्पेशल एलिमेंट क्या है और क्यों ये इंटरेस्टिंग नहीं भी है। ऐसे एक साथ कैसे हो सकता है, वो हुआ है इसके साथ, उसके बारे में बात करते हैं। इसका नाम है पीआई मीना, और पीआई का फुल फॉर्म होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। और ये आपको वेब सीरीज में सुनने को मिलेगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आई है। ये मैंने एकदम रिव्यू इसलिए डाल दिया क्योंकि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि मेरे को अर्ली स्क्रीनर मिल गया था 2 दिन पहले ही। मेरे पास इसके पूरे के पूरे एपिसोड्स आ चुके थे डायरेक्ट अमेजॉन से। तो ये जो स्क्रीनर जब मैं देखा, जिस तरीके से ये सीरीज़ शुरू हुई और स्पेसिफिकली फर्स्ट एपिसोड, वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉमिस दिखाता है। यहाँ पर आपको मीना द इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर की आपको कुछ कहानी दिखती है, क्योंकि लेकिन ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, तो इसके जो रिकग्निशन होता है लॉ सिस्टम ऑफ इंडिया के अंदर, वो होता नहीं है। ये एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वर्सेस अदर वेब सीरीज़ जहाँ पर लॉ भी आपके साथ ही होता है, क्योंकि या तो पुलिस इंस्पेक्टर कर रहा होता है या फिर कुछ इस तरीके का कोई लॉयर होता है जो इन्वॉल्व हुआ होता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इसके अंदर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मोहतरमा है, जिनका एक केस, एक हिट एंड रन केस के अंदर, जिसमें एक किसी इंसान की मौत हो जाती है, उसके अंदर ये किस तरीके से इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्यों वो ये केस बिना किसी के दिए हुए भी सॉल्व करना चाहती हैं, उनकी अपनी पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये केस सॉल्व करना चाहती हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको एक पैंडेमिक का एक छोटा सा और फ्लेवर भी डाल दिया जाएगा, जो कि आजकल काफ़ी सारी सीरीज़ में यूज़ होता है। काला पानी के अंदर भी यूज़ हुआ, आपने देखा था। तो ये काफ़ी स्लो बर्न टाइप का है। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो मोहतरमा है उनके ऊपर ऑब्वियसली, जो मीना का मेन कैरेक्टर कर रही है, बहुत ज़्यादा कंधों पे बोझ होगा कि उनको पूरी सीरीज़ कैरी करनी है। अब मैं बात करता हूँ कि जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने ओके काम किया है, बट आई थिंक इसकी कहीं ना कहीं डायरेक्शन थोड़ी सी फ्लॉड है। दूसरा, मैंने आपको बोला था ना, इंटरेस्टिंग है और नॉट सो इंटरेस्टिंग है। जितने भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर होते हैं वो हमेशा मज़ेदार तो होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो देखे वाले लगने लग जाए तो वो नॉट इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो ये अगर सीरीज़ मान लीजिए अगर 2 साल पहले आती तो ये सुपर डुपर हिट होती, क्योंकि आपने बहुत से एलिमेंट एक्सपीरियंस ही नहीं किए होते। बट क्योंकि आप इतने सारे वेब सीरीज़ देख चुके हो, आप पैंडेमिक के बारे में भी जान चुके हो, आप फॉल प्ले ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में भी जान चुके हो, आप फॉल प्ले ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉ सिस्टम के बारे में भी जान चुके हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखी वाली लगेंगी। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को, क्योंकि लव स्टोरी है, जैसे होती है कि एक बंदा बंदी है, वो मिल नहीं पा रहे हैं, फिर मिल जाते हैं, और उसके बाद उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मान रहे हैं, फिर वो भी मान जाते हैं, टिपिकल लव स्टोरी जैसे होती है। लेकिन उसको फिर भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है कई सारे मैनर्स में। ठीक है, कबीर सिंह बीइंग अनदर ट्रीटमेंट, एक्सट्रीम ट्रीटमेंट ऑफ दैट साइड। तो यहाँ पर एक्सट्रीम ट्रीटमेंट आता जब डायरेक्टर साहब एक नया नज़रिया लाते कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। और वो जो फीलिंग है जब कोई मर रहा है या फिर कोई जी रहा है या फिर कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है या फिर किसी गुमनामियों में खो रहा है, अपने पास्ट को लेके वो बस जैसे कहते हैं ना, पकड़ के ही बैठा है, एंड शी इज़ नॉट एबल टू काइंड ऑफ गेट थ्रू दैट। तो ये जो फीलिंग है ये आप तक टच नहीं होती है। डायरेक्टर साहब इसमें थोड़े से फेल हो जाते हैं, और जो मोहतरमा है, जो मीना का रोल कर रही हैं, वो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं आपसे, जिससे आपकी इमोशनल अटैचमेंट कैरेक्टर्स के अंदर, पर्पस ऑफ द सीरीज से बिल्कुल नहीं हो पाती है। पहले 4 एपिसोड, ट्रस्ट में, आप तो पहले यही समझने में लगा देते हो कि ये हो क्या रहा है, और आप इमोशनली इन्वेस्ट भी नहीं हो पा रहे हो, सिवाय एक चीज़ के कि इसका जो म्यूज़िक है बैकग्राउंड में, वो जो लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ है वो काफ़ी अच्छा उसको संभालने की कोशिश करता है। क्योंकि आपका हर एक मोमेंट पे आपको ऐसा लगता रहता है कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है दया वो समझ में नहीं आ रहा होता आपको। और लार्जर पर्पस क्या आप क्यों देख रहे हैं, वो चौथे एपिसोड के बाद जाके कहीं क्लियर होता है। तो इट्स अ ओके वॉच, आई वुड से इट्स नॉट अ ग्रेट सीरीज। आप देखोगे तो शायद आप बोलोगे कि ठीक है, ठीक ठाक टाइम पास हो गया, इट्स नॉट बैड, बट एट द सेम टाइम इट्स नथिंग न्यू। सो माई मूवी शुड बी स्कोर फॉर दिस वन वुड बी 7 out of 10। बेटर डायरेक्शन एंड अ बेटर एक्टर वुड हैव टेकन टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज जो एक्टर्स होते हैं वो अपनी किसी नुआंस से, गहराई से, और अगर जो डायरेक्टर होता वो क्या करता, वो क्लोजअप शॉट्स ले लेता, आपको सोचते हुए देखता, आपके कोई अलग एंगल ले लेता कि ऊपर से मैं एंगल ले रहा हूँ, ताकि आप कुछ उसका सोचें कि भाई वो उसका कैनवस देखो कितना सारा रिसर्च कर रहा है कोई एक इन्वेस्टिगेटर। तो ऐसी चीज़ें हुई नहीं है, जिसकी वजह से आपको इमोशन जागता नहीं है, ना मेहनत फील होती है। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स और रिव्यू से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।